हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की न्यू बुक कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे देखिए आपका है अध्याय एक में दिया है भारतीय संविधान। पहला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, संघवाद से आशय है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, देश में एक से अधिक संघों के होने से। नेक्स्ट है आपका तीसरा में है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संविधान। चौथे में है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो आपका उत्तर होगा डी नंबर, प्रेस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आपको उत्तर में लगाना है डी नंबर, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपका, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्य क्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व समृद्धि। तो यहाँ पे आपको लिखना है समवृत्ति सूचना में समाहित है। दूसरा है हमारे देश में सरकार, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना है, 3 स्तर पर कार्य करती है। तीसरे में है राष्ट्रीय, तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय भरना है। राष्ट्रीय महत्व के मामले पर राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। चौथे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करना। पाँचवें में है संसदीय शासन पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो इस तरह से आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 7वां प्रश्न क्रमांक 7 में है, किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको उत्तर में लिखना है, किसी भी देश के लिए संविधान की ज़रूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला है न्याय की स्थापना, दूसरा में है आदर्शों को समूहबद्ध करना, और तीसरा है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। इसके बाद आता है आपका 8वां में है, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको उत्तर में लिखना है, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसीलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 10वां में, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो आपको उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में, संघवाद से क्या तात्पर्य। तो आपको उत्तर में लिखना है, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और ऐसे स्तर पर भी पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। 12 में सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या रंग, नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, सरकार ने तीनों अंगों के नाम लिखे कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। 14 में भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है। तो आपको उस उत्तर में लिखना है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निसंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं।
नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तथ्यों का खंड क्यों जोड़ा गया। तो आपको उत्तर में लिखना है संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। इसके बाद आता है आपका 16 में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर में है हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया गया। तो आपको उत्तर में लिखना है विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। शक्तियों की इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 18 में है क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक है, लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि में होना आवश्यक नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।